मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ माना किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है और घर जाने की तैयारी करनी है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। तो उत्तर में बाबा ने कहा, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो कि सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को तो बच्चों ने जान लिया है। आगे ही पता ही नहीं था कि कलयुग कब पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए कि टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा। आगे पता ही नहीं था, अभी बाप ने समझाया है। बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, तो ये भी ऐसे ही है। बच्चों को समझाना चाहिए कि बाकी अब थोड़ा किनारा है, बस थोड़ा सा पॉइंट रह गया है सतयुग में जाने के लिए, है ना। कलयुग अपने लास्ट पीक एंड पॉइंट पर है। तो बाबा कहते, ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर है, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है और फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कि कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए, अब फिर पिछाड़ी में क्यों देखें। हमने तो सारा क्रॉस कर लिया ना, अब वापस थोड़ा ना पीछे जाना है हमको। तो लौकिक में भी तो ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि पार तो निकल आए हैं, अब पिछाड़ी में क्यों देखें। पास्ट इज पास्ट। बाप कहती हैं, कितनी महीन बातें हैं, फिर भी बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है, कलयुग की तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो, यानी कि कंधे माना आपका फ्रंट साइज, आपका मुख किधर होना चाहिए, सत्युग की तरफ। वो पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है।
बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो कि ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चित्तवो नहीं, उसको चित्त में नहीं रखना, उसको सोचते नहीं रहना। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है। कौन सी? कि हम चलें सुख धाम। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए। पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है, टर्न हो जाते हैं, बैक टर्न कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना। कहीं ठहरना नहीं है, कहीं देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो कि उसने तो ऐसे किया था, वैसे किया था, है ना। अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। बाबा की तरफ देखेंगे तभी हम स्थिर रहेंगे। दूसरों की तरफ देखते जाएंगे तो क्या होगा? उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, अवस्था गिर जाएगी। तो बाबा कहते उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि ही याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। कल गिरा तो एकदम दिल हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल ही नहीं होता। विचार करो कि ऐसे होता है ना हमारे साथ। तो बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी षड पंथ माना बहुत समीप किनारे पर, बिल्कुल एंड पॉइंट आ गया है। अब वो कहते हैं वहां पर खड़े हैं हम अभी, सृष्टि के एंड पॉइंट पर, इस कल्प के एंड पॉइंट पर। तो बाबा कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। षडपंथ बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या सूक्ष्म वतन में? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले आकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक षडपंथ पर हैं। बाकी थोड़ा समय है, इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के देखो ज़रा कि बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो कि हम षटपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। हमने इसको याद कर लिया है कि हाँ सच में अब हम एंड पॉइंट पर हैं। तो अंतिम में तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बुद्धि में रहती है ना। तो बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो कि हम कहाँ खड़े हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो सत्युग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना, कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे।
सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, ज्यों माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? देखो बाबा ने कहा रुकना नहीं है, चाहे ज्यों माफिक चलते रहो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये सुदर्शन चक्र है ना, तो बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो फिर पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो कि ये दुनिया तो अब खत्म ही होनी है। इसका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वो क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना, तो बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वह समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते? ये भी तो सुनते हैं ना। तो क्या ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, तो क्या ये याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो फिर बाकी क्या चाहिए? तो बाबा ने ये भी समझाया है, डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज वहाँ कोई रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है और फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह ज़रूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता ही रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं, यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना, तो तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरम बनाना, भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। बाबा यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा तो स्थिरम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस
अब षडपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा और आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं कि चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं और फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। तो ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो हैं ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं कि ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है कि बाप बिगर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना, तो जो सर्प भी मरे और लाठी भी न टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो कि हम अभी एक की मत पर हैं। यह है देवता बनने की मत, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितनी बार तुम बने हो, कितनी बार बने हो? अनेक बार। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो, और अभी तुम समझते हो कि हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था कि अपने को बिंदी समझना है? पता ही नहीं था ना हमें भी। तो बाबा कहते देखो इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ गूंधा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कहकर छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। और सेकंड पॉइंट है, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति
व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन: एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। तो बाबा के अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते हैं जैसे 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है और हल्के होने से सहज ही अलग हो जाती है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में ज़रा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।